एपिसोड शुरू होता है और डेजी बोलती है तो वो आखिर इस सिचुएशन से निकलने में कामयाब रहा। होशिमिया एजी सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। तभी एक आवाज़ आती है, ये बोलता है एजी की विल पावर बहुत इम्प्रेसिव है। डेजी कहती है तुम यहाँ? ये कहता है शायद इसे हिरागी के पास छोड़ना बुरा आइडिया हो सकता है। डेजी कहती है पर वो तुम्हारा। फिर ये बोलने लगता है फ्लावर्स अच्छे होते हैं, ये हर शेप और कलर्स में आते हैं, बिल्कुल लोगों की इच्छा की तरह। मैं आशा करता हूँ कि दुनिया जल्द ही इस ब्यूटीफुल गार्डन जैसी बन जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, ये सब लोग हॉट स्प्रिंग होटल में आए हुए होते हैं। रीन कहती है काम खत्म करने के बाद नहाना सबसे बेस्ट होता है। अब ये सोचती है डाजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस ने यूएन के न्यूक्लियर अटैक को फेल करके यामागुची को अपने डोमेन में ले लिया है। फिर ये अपने फिंगर की चेन को देखते हुए कहती है ये कर्स रिंग जो मेरे से मेरी मर्जी के खिलाफ काम करवाता है, जिसने इस दुनिया को तबाह करा था और जिसने यामागुची को बचाया। होशिमिया एजी मेरा टारगेट, मेरा दुश्मन, मेरा। फिर ये कहती है मैं ये क्या कर रही हूँ? अब कागे क्यों दिखाई जाती है? ये बोलती है लोगों ने मुझसे पूछा मैं पहाड़ों पर क्यों चढ़ती हूँ, तो मैंने जवाब दिया क्योंकि वहाँ चढ़ने के लिए पहाड़ है। रीन कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रीन की बॉडी टच करते हुए कहती है मैं सोच रही थी कि हम दोनों एजी को साथ में मिलके मारें। क्या तुम श्योर हो कि हम ये नहीं कर सकते? रीन कहती है हाँ। तो ये बोलती है क्या तुम इससे सहमत हो? अब रीन गुस्से में कहती है ये तुम क्या कर रही हो? अब मारी को दिखाया जाता है, ये बोलती है हमने अपने इम्पोर्टेंट पर्सन को बचा लिया है, टारुटामा हिकारी, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तभी यहाँ पर कागेक्यो भी आ जाती है और मारी की बॉडी भी टच करने लगती है और फिर बोलती है तो क्या ये लड़की हिरोशिमा ऑर्डर है? तुम इस लड़की को हिरोशिमा से आखिर यहाँ यामागुची तक कैसे ले आए? मारी इसको धक्का देते हुए कहती है ये सब बंद करो, ये कर्नल के लिए रिजर्व्ड है। टारुटामा हिकारी मीनामोटो नेने की गोद में होती है। ये बोलती है मैं ऑर्डर हूँ जो ड्रीम वर्ल्ड को रूल कर सकती है और मैंने हिकारी के ड्रीम्स को कंट्रोल किया हुआ है। कागेक्यो उसके पास भी जाती है और मन में बोलती है ये चढ़ने लायक पहाड़ नहीं है। और फिर ये ईओ के पास जाती है और फिर इसकी बॉडी टच करने लगती है। ईओ शर्म के मारे चिल्लाने लगती है और कहती है ईजी के अलावा कोई और इसे टच नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है, ईजी के सामने लॉरेन आता है और इसे बताता है कि सेना को होश आ गया है। अब ये लोग जहाँ पर सेना है वहाँ पर जा रहे होते हैं। लॉरेन बोलता है कर्नल हिरागी ने फ्रेंच को टाइम स्टॉप हटाने का ऑर्डर दे दिया है। ईजी कहता है आखिर हिरागी क्या करने की सोच रहा है? ऑपरेशन के टाइम पे भी उसने मुझे नहीं बताया कि मुझसे वो सब करवाने का उसका क्या पर्पस था। उस समय अगर रीन नहीं आई होती तो मैं मर जाता। अब ये तीनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये कहता है हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे ईजी। फिर ये बोलता है तुमने जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी वो पूरी हो गई है। ईजी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यही सुने फिर इसे बताता है कि सेना को जो चोट लगी उसके सदमे के कारण सेकंड लेफ्टिनेंट कुरानाई के अटैक के बारे में सेना को कुछ भी याद नहीं है। सेना बोलती है बिग ब्रदर थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए। ईजी मन में बोलता है सेना को ये नहीं पता कि मेरी रियल आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और अब मैं किंग बन चुका हूँ। जब तक मैं चुप रहूँगा सेना इस सब में इन्वॉल्व नहीं होगी। यही सुने फिर बताता है कि होशिमिया एजी हॉस्पिटल चार्ट के अकॉर्डिंग सेना की बीमारी काफ़ी एडवांस है और अब सेना के पास सिर्फ आधा साल बचा है। सेना कहती है बिग ब्रदर क्या मैं जल्दी मरने वाली हूँ? टाइके ही बोलता है सेना को एक अलग टाइप का ल्यूकीमिया हुआ है जिसका अभी तक कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है लेकिन खुद को ये सब के लिए तैयार कर लो। ईजी सेना के पास जाता है और कहता है सेना तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें सही कर देंगे, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। ये कहती है बिग ब्रदर मुझे अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा है और मुझे पता है कि तुम अकेले ही सब के बारे में चिंता कर रहे थे। फिर ये ईजी को मारते हुए कहती है तुम अकेले ही परेशान हो रहे थे, तुम कितने बेवकूफ़ हो। ईजी फिर इसे हक करते हुए सॉरी कहता है। ये कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, आखिर तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊं। योशित्सुने कहता है तुम्हें सही करने का एक तरीका है। इजुमा में एक डॉक्टर है जिसका नाम कामी मुसुबी है, उसके पास ऐसी बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं है उनको सही करने की पावर्स है।
ईजी कहता है क्या सेना ठीक हो सकती है? योशित्सु ने कहता है क्या तुम वहाँ जाओगे ईजी? ये कहता है मैं सेना के साथ इज़ूमी जाऊँगा। लॉरेन तुम भी हमारे साथ चलो। और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ताइकी योशित्सु को कुछ पेपर्स देते हुए कहता है ये असली टेस्ट रिजल्ट्स हैं, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट करा था। ये दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं। योशित्सु कहता है मैंने ये टेस्ट श्योर होने के लिए करवाया था, तो ये दोनों उस आदमी के बच्चे हैं। योशित्सु अब बोलता है हमारे पास कम समय बचा है। दूसरे ग्रेट डिस्ट्रक्शन होने से पहले हमारे ग्रुप ऑफ 10 को दुनिया पर कंट्रोल करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है। ईजी एक आदमी से बोलता है क्या सेना चले गई? ये कहता है हाँ, अभी कुछ देर पहले वो लेफ्टिनेंट कर्नल कुनो के साथ चली गई। अब ईजी उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सेना होती है। ये बोलता है तुम क्या प्लान बना रहे हो? योशित्सु कहता है हम सेना के ऑर्डर बनने की एबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, यह अभी भी हमारी बंदी बन के रहेगी। ईजी अब अपनी पावर्स का यूज़ करके सेना को अपने पास लाता है, लेकिन योशित्सु अपनी पावर्स को यूज़ करके सेना को वापस अपने पास ले जाता है और मारी ईजी को नीचे गिरा देती है। ईजी बोलता है तुमने ये कैसे किया? ये कहता है ईजी जापान को अपने डोमेन में लो। अब सीन शिफ्ट होता है। ईजी ऑलरेडी हिरोशिमा को अपने डोमेन में ले चुका होता है और अभी यह रीन के साथ ट्रेन में बैठा होता है। अब ये दोनों हिरोशिमा कैसल पहुंचते हैं। रीन इसे देख के बहुत खुश होती है। ईजी बोलता है तुम खुश लग रही हो, लेकिन हम कोई ट्रिप पे नहीं आए हैं। ये कहती है ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, क्योंकि ये सब अब तुम्हारे डोमेन में है। अब मुझे तुम्हारे साथ चिपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं फ्री हूँ। ईजी कहता है तुम अभी भी मेरी बंदी हो। अब ये दोनों यहाँ पर घूमते हैं और अलग अलग चीज़ें खाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी दिखाया जाता है। ईयो नारुकामी के साथ गाड़ी में बैठी होती है और ये अचानक से घबरा जाती है। यह अब योशित्सु को कॉल करती है और कहती है अगर ईजी के डोमिनेशन की पावर को एक सिमिलर पावर का सामना करना पड़े तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? ये कहता है जो सबसे नई विश होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ईयो कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आदमी यहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर भी रीन कुछ खाने के लिए खरीदने चले जाती है। खाने को ऑर्डर देती है ये और फिर अपनी फिंगर पे बंधी चेन को देखते हुए कहती है डोमिनेशन चेन, होशिमिया ईजी मेरा। तभी एक आदमी बार बार पीछे से बोल रहा होता है तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा टारगेट है होशिमिया ईजी। मुझे तुम्हारी विश पूरी करने दो। फिर जैसे ही रीन के कंधे पे हाथ रखता है और ये इसकी तरफ देखती है तो रीन के हाथ से डोमिनेशन चेन गायब हो जाती है। रीन बोलती है मैं ये सब क्या कर रही थी? और तभी रीन की आंख चेंज हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। ईजी पे कुछ लोग बंदूक से हमला कर रहे होते हैं और ईजी उनसे भाग रहा होता है। भागते भागते एक दूसरी जगह पे आता है और बोलता है मेरे कमांड्स इन लोगों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। ये कहता है फ्रॉइड ने कहा था कि इंसानों को जानवरों से जो अलग करता है वो हमारा दिमाग है। ईजी कहता है तुम कौन हो? ये कहता है मैं UNIGM पब्लिक सेफ्टी डिवीजन 6 हटोरी हंस हूँ। मैं लापता कामामुसेबी के बारे में इन्फो इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर होशिमिया ईजी से मिलूँगा। फिर ये अपनी आँख से पट्टी हटाते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। अब रीन यहाँ पर एक तलवार के साथ आती है और हटोरी कहता है मेरी पावर दूसरों को डोमिनेट करना है और मैंने इसकी तरफ सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया है। कुरनाई रीन, अब तुम्हारा सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। अब रीन ईजी पे हमला करती है। ईजी रीन को नॉर्मल करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रीन फिर से हमला करती है और ईजी का हाथ काट देती है। तभी यहाँ पर बेनकाई और ईयो आ जाते हैं। ये योशित्सु को इन्फो देता है कि ये दोनों ईजी के पास पहुँच गए हैं। योशित्सु कहता है ईयो ने सही कहा था कि वो आदमी ईजी के सामने आएगा, इसका मतलब है कि वो ईजी के पीछे पड़ा है। और फिर बोलता है मैं हिरोशिमा जा रहा हूँ, आयाहिटो को बुलाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर बेनकाई ईयो को ईजी को संभालने को कहता है। ईजी कहता है बेनकाई रीन को मारना मत, हमें रीन को नॉर्मल करने का तरीका ढूंढना होगा। हटोरी हंसते हुए कहता है ऐसी सिचुएशन में भी तुम ये सब बोल रहे हो? सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी अच्छी लाइफ जीने का ये अटेम्प्ट इंटरेस्टिंग है। ईजी ईयो को बोलता है हमें कुछ करना होगा। ईयो उसे रोकते हुए कहती है उसके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी पावर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट से एक्टिवेट होती है, उसके पास जाना डेंजरस है। ये कहता है तुम्हें इतना सब कैसे पता है? ईयो बोलती है डाजाइव गवर्नमेंट ऑफिस असल में इसी से लड़ने के लिए बनाई गई थी। रीन अब बेनकाई और ईयो दोनों पे हमला कर देती है और फिर से ईजी पे हमला कर रही होती है, लेकिन ईजी अपनी पावर से इसे रोक लेता है और सोचता है क्या रीन मेरे से इतनी नफरत करती है? नहीं, अभी इसे मैनिपुलेट किया गया है।
मुझे उसे हराना होगा जिसने इसे कंट्रोल करा हुआ है। ये एक पत्थर उठाता है और बोलता है, ऑर्डर, हिटोरी को शूट करो। और तभी यह पत्थर हटोरी को जाके लगता है और ये नीचे गिर जाता है। हटोरी हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा कि वो आदमी खुद तुम्हारे सामने में आएगा, मैं तो बस एक मोहरा हूँ। ईजी बोलता है, इसका मतलब है कि इसको भी मैनिपुलेट किया गया है। तभी एक आवाज़ आती है, ईजी मेरे पास आओ। और तभी ईजी एक ब्लैक कलर के ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर योशित्सुने आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए कहता है, ऑर्डर, बुलफिन स्वैपिंग रिचुअल, फैक्ट टू फिक्शन। और फिर कहता है, होशिमिया ईजी का पकड़ा जाना और घायल होना अब एक झूठ है। और तभी ईजी इस ट्रैप से छूट जाता है और इसका हाथ भी ठीक हो जाता है। और फिर ये कहता है, पेनकाई और रियो को जो चोट लगी है वो भी झूठ है। और फिर ये दोनों भी ठीक हो जाते हैं। हटोरी से ये कहता है, फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसा आदमी उसका मोहरा है। और फिर इसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। आयाहिटो भी यहाँ पर आ जाता है और इस दौरान हटोरी और रीन यहाँ से भागने लगते हैं। ईजी कहता है, रुक जाओ रीन। लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। ईजी बोलता है, हिरागी, वो आदमी कौन था? तुम लोग किसके अगेंस्ट लड़ रहे हो? तभी डेजी यहाँ पर आती है और कहती है, वो तुम्हारे फादर है ईजी, उनका नाम होशिमिया गैना ही है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, बिग ऑर्डर का एक और एपिसोड ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस एनीमे में जो है अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है मेरे को। पता नहीं आपको ये एनीमे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। आ भी रहा होगा तो शायद ज़्यादा लोगों को नहीं आ रहा है मे बी। तो जितनों को भी भाई पसंद आ रहा है एटलीस्ट उतने लोग तो भाई कमेंट और लाइक कर दिया करो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करो इस वीडियो पे। कोई टारगेट वगैरह रख नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे ही बस कर दो भाई लाइक और कमेंट, जिनको भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और जिनको भी एनीमे पसंद है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।